हम लोग अगला शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स 119। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपको लिखवाए थे। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो भी क्वेश्चन है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है। पहला लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हम लोग ड्रॉ करेंगे, इमेज डायग्राम। तो इसका जो इमेज बनेगा वो 2f के बाद बनेगा। दिस इज f0, दिस इज 2f0। इसके बाद इसका इमेज बनेगा। रे डायग्राम में दो रे को हम दिखाएंगे। एक रे जो पोल से पास कर रहा है, दूसरा रे जो पैरेलल ऐसे इंसिडेंट हुआ फोकस से पास करेगा। ये दोनों सपोज करो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो उसका इमेज ये हुआ। उसके बाद इस तरफ एक दूसरा लेंस होता है जिसको आईपीस कहा जाता है। आईपीस का एपर्चर इससे बड़ा होता है। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अब यहां से कोई भी दो रे इस पर इंसिडेंट करिए। एक रे जो पोल से पास करेगा, अनडेविएटेड पास करेगा। दूसरा रे जो पैरेलल ऐसे इंसिडेंट करेगा वो इसके फोकस से पास करेगा, इस ऑब्जेक्टिव लेंथ आईपीस। इसका फोकल लेंथ FE। अब ये जब इसके फोकस से पास करेगा तो उसको आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे। इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए। इस दोनों का इमेज अगर D पर बनता है, कहां पर बनता है? D पर। यहां से डिस्टेंस इसका D है तो इस एडजस्टमेंट को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट कहते हैं। और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। ये डिस्टेंस है UE और इसका फोकल लेंथ है FO। ये FO यहां होगा, सॉरी FE यहां होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर होगा तभी इमेज इधर बनेगा। सो दिस डिस्टेंस इज FE, दिस डिस्टेंस इज UE। तो ये इसका डायग्राम है। इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको UO कहेंगे और जो इमेज डिस्टेंस है, इसका इमेज ये है तो इसको VO कहेंगे। इसका मैग्नीफाइंग पावर, इससे मैग्निफिकेशन अगर कन्वेंशन रख दें तो मैग्निफिकेशन इससे V/U होता है, लेकिन इसका V प्लस है और U माइनस है। इससे मैग्निफिकेशन तो इसका V ये है और इसका U ये है तो V/UE मतलब D/UE यहां पर दिखाएगा और 1/UE को FE में आप चेंज कर दीजिए तो ये हो जाता है 1 प्लस D/FE। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ये। तो ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इसको बड़ा करके दिखाया और ये इसका इमेज D पर बन रहा है। इससे इधर आई होगा। तो ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये दिया है 2 सेंटीमीटर। आईपीस फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको लिख देते हैं पहले। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इसके बीच का डिस्टेंस L का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ए फाइनल इमेज फॉर्म है 25 फ्रॉम आईपीस। फाइनल इमेज आईपीस से 25 पर बनता है, मतलब D का वैल्यू आपको 25 लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो आप D का वैल्यू 25 ही लेंगे। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अब जनरली कभी कभी जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन हम आपको बताए थे कि ये जो VO है ये अप्रॉक्सीमेटली L के बराबर होता है। तो VO के जगह हम लोग लिख देते हैं L और UO के जगह लिख देते हैं FO, क्योंकि ये फोकस के जस्ट बाहर है। तो UO के जगह लिख दिए FO।
1 प्लस डी बाई एफ ई। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में लिखा होगा। यहां पर सब चीज साफ साफ दिया है, यहां पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। इसका फोकल लेंथ दिया है और इसका इमेज यहां पर बन रहा है, तो यूई कितना है वो आप निकाल लीजिए। इसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये हम लगा रहे हैं आईपीस के लिए। 1 बाई वीई, तो इसका इमेज कितना है -25। यूई निकालना है, इसको छोड़ दो, इसमें साइन नहीं रखे हैं, साइन अपने आप आएगा। 1 बाई फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। यहां से यूई का वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो यहां से यूई का वैल्यू आया -5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इससे इधर ये डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो वीओ का वैल्यू 10 हो गया। अब इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही फॉर्मूला लिखे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। इसका वीओ का वैल्यू 10 हो गया। फॉर्मूला ये है 1 बाई वीओ माइनस 1 बाई यूओ 1 बाई एफओ। 1 बाई वीओ के जगह पर +10, यूओ निकालना है, छोड़ दीजिए, और एफओ के जगह पर 2। यहां से यूओ का वैल्यू हो गया -5/2। यूओ का वैल्यू आप निकाल लिए। अब मैग्निफिकेशन आपके पास है, इससे मैग्निफिकेशन गुना इससे मैग्निफिकेशन, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखें, वो फॉर्मूला याद नहीं है तो इससे मैग्निफिकेशन होगा इसका v बाई यू, तो वीओ बाई यूओ आप कर दीजिए, और इससे मैग्निफिकेशन आप लिख लीजिए, इसका v पता है, इसका u पता है, दोनों को गुना कर दीजिए, या आप इसी वाला फॉर्मूला में रख दीजिए माइनस। अब ये सब मैग्नीट्यूड है क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन आप पहले रख चुके हैं। तो वीओ के जगह पर कितना हो जाएगा बोलो? वीओ के जगह पर 10, यूओ के जगह पर 5/2, 1 प्लस 25 बाई एफई 6.25। ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 4 -4 इंटू यहां हो जाएगा 5 का मतलब -20। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हो गया -20। -20 माइनस का क्या मतलब? ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगा और ये 20 टाइम्स बड़ा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में FO और FE दिया हुआ है, ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है, UO आपको निकालना है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, पिछला ही क्वेश्चन हो गया। ये भी दिया है कि फाइनल इमेज जो बन रहा है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, मतलब फाइनल इमेज का डिस्टेंस ये d दिया हुआ है 25। इसका मतलब फाइनल इमेज जो है वो बिल्कुल इस लेंस पर बन रहा है क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस भी 25 दिया है। तो आप पहले यूई निकाल लीजिए। 1 बाई वीई माइनस 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई एफई। 1 बाई वीई, वीई का वैल्यू दिया है -25, यूई निकालना है, एफई का वैल्यू दिया है -5। यहां से यूई कैलकुलेट कर लीजिए, और यूई जब कैलकुलेट हो जाए, ट्यूब लेंथ दिया है तो वीओ निकल जाएगा, और इसका एफओ दिया है तो यूओ निकल जाएगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन भी हम लोग निकाल लें। तो यहां से यूई का वैल्यू आ गया -25/6। अब ये डिस्टेंस आपका आ गया है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। 25 ट्यूब लेंथ है, -25/6, 125/6। वीओ का वैल्यू आपका निकल गया, एफओ दिया है तो यूओ निकाल लीजिए इस लेंस के फॉर्मूला से। यूओ का वैल्यू आ गया -250/13। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपके पास है, इसमें रख दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 30।
eyepiece 5 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज मतलब डायग्राम यही है। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ये कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें नेट मैग्निफिकेशन होगा पहले से मैग्निफिकेशन, दिस इज MO इंटू दूसरे से मैग्निफिकेशन ME, ठीक है। और ME का वैल्यू आपको पता है, ME होता है 1 प्लस D बाई FE, D है 25 और FE का वैल्यू दिया है 5, तो ये हो गया 6। M का वैल्यू है 30, MO और ये वैल्यू कितना है 6, MO कितना हो जाएगा 5। लेकिन इससे मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इसको -5 लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, तो आंसर होगा -5। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 10। एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखा रहे या मैग्नीफाइंग पावर लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही है। एंगुलर मैग्निफिकेशन 10 दिया हुआ है। इफ ऑब्जेक्ट सबटेंड एन एंगल 0.6 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 0.6 डिग्री, व्हाट विल बी एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। इमेज अगर बीटा एंगल बनाता है तो वो कितना होगा। अब जरा एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन याद करिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये डेफिनेशन था, व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ये बना, फाइनल इमेज ये बना, ये इमेज आई पर कितना एंगल बना रहा है। आई पर उतना ही एंगल बनाएगा जितना आई पीस पर बनाएगा। तो ये जो फाइनल इमेज है वो कहां पर रखा है, डी पर रखा है। ये आई पर जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल है बीटा। दिस फाइनल इमेज एंगल सबटेंडेड ऑन आई इज बीटा। अब इस ऑब्जेक्ट को भी अगर हम यहीं पर रख दें, इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां रख दीजिए ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आई पर कितना एंगल बनाएगा या आई पीस पर कितना एंगल बनाएगा। बात देखिए, ये आई पीस पर एंगल बनाएगा ये अल्फा। अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं होता, ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रखते लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तब आई पर एंगल कितना बनता अल्फा। अभी आई पर कितना एंगल बन रहा है बीटा, ये बीटा बड़ा है अल्फा से, सो दिस बीटा बाई अल्फा, ये जो क्वांटिटी है वो 10 के बराबर दिया हुआ है। ये जो मैग्निफिकेशन आया है इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरा देखो निकाल के दिखाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ये बीटा कितने के बराबर, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, क्योंकि बीटा का मतलब tan बीटा। इस वाले पॉइंट का नाम लिख दीजिए A, इसका नाम लिख दीजिए B, इसका नाम लिख दीजिए C, और इस वाले पॉइंट का नाम लिख दीजिए P। तो बीटा को अगर हम tan बीटा लिखें, बीटा बाई अल्फा, बीटा को tan बीटा लिखें तो tan बीटा होगा AB बाई PA डिवाइडेड बाई tan अल्फा होगा AC बाई PA, PA PA कैंसिल, AB बाई AC, AB फाइनल इमेज और AC, ये AC क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना इसका हाइट उतना ही इसका हाइट, सो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका नाम लिख देते हैं A1 B1, A1 B1 इंटू A1 B1 बाई AC। देखो इसको हम ऐसे लिखे, A1 B1 कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों सेम हो गया। क्या हम इसको लिख सकते हैं AB बाई A1 B1।
इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इस वाले लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा? इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे ME और A1B1 डिवाइडेड बाय AC। अच्छा, ये जो AC है कि क्या हम इसको O डैश लिख सकते हैं? क्योंकि ये और ये तो दोनों सेम ही, AC को उठा करके यहां पर रखे थे। तो A1B1 क्या है? इसका इमेज है, और O डैश क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं MO। अरे भाई, ये AC इज इक्वल टू O डैश, तो A1B1 इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ O। तो इसका मैग्निफिकेशन इनटू इसका मैग्निफिकेशन, उसी चीज को तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखे थे। तो मैग्नीफाइंग पावर जो आपका आ गया बीटा बाई अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर 10 दिया हुआ है, बीटा निकालना है, अल्फा दिया हुआ है 0.6, तो बीटा कितना होगा? 6 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाइए 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 6। केवल एक कॉन्वेक्स लेंस, इसको लीजिए, इसका फोकल लेंथ 6 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5, और फोकल लेंथ कितना है? 6। ठीक है। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये तो निकाल ही लेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, छोड़ दीजिए, 1/-5 1/6। तो यहां से v का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा? v का वैल्यू हो गया -30। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर है, क्योंकि फोकस 6 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज तो इधर ही बनता है, इसलिए माइनस आया है। इसके बाद लिखा है कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा है लीनियर मैग्निफिकेशन, सेकंड पार्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन से यहां पर मतलब है लैटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं। दो तरह का मैग्निफिकेशन लैटरल लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लैटरल मैग्निफिकेशन होता है V/U, V का वैल्यू -30, U का वैल्यू -5 का मतलब 6 हो जाएगा। और तीसरा है मैग्नीफाइंग पावर। डेफिनेशन अलग है मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन क्या है? मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन है कि जब ऑब्जेक्ट को आप डी पर रखिए, ऑब्जेक्ट को कहां रखिए? डी पर रखिए, तब तो कितना एंगल बना रहा है? वो एंगल है अल्फा, और इमेज जो है वो जब डी पर हो तब उसका जो एंगल है वो है बीटा। ये मैग्नीफाइंग पावर है। तो ये बताओ कि मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा एक ही लेंस का? अगर एक ही लेंस है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन यहां पर 6 हो गया। मैग्नीफाइंग पावर, अब मैग्नीफाइंग पावर का क्या मतलब होगा? सो देखो, जैसे अगर कोई एक लेंस है, ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को जो रखे हैं ये फोकस के अंदर रखे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखें और इमेज इस तरफ बन रहा है 30 सेंटीमीटर पर। जितना भी हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर इसको माने, एक ही लेंस है तो मान सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जब इसको माने तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? फोकस के अंदर रखते हैं। तो फोकस के अंदर जब इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज तो इसी तरफ बनेगा, और इमेज कितना पर बना? -30। इसका रे डायग्राम होगा, यहां से एक रे जो पैरेलल ऐसे गया और दूसरा रे ऐसे आया। इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस किए और इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस किए तो इसका इंटरसेक्शन यहां हुआ, ये इमेज बना। और इस इमेज का यहां से डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर।
सिंपल माइक्रोस्कोप का दो एडजस्टमेंट देखे थे, एक था लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा था नॉर्मल एडजस्टमेंट। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ऑब्जेक्ट को जब फोकस के अंदर रखते हैं, ये फोकस इसके अंदर रखते हैं, तो इमेज कहां पर बनता है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 नहीं है, वो 30 है, क्योंकि इमेज यहां पर बन रहा है। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ये इमेज है, ये इमेज कितना एंगल बना रहा है आई पर? तो आप कहोगे ये एंगल, दिस एंगल इज बीटा, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वाला ऑब्जेक्ट को उठा करके आप यहां रख दीजिए, यहां पर। अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दें, तब वो कितना एंगल बनाएगा आई पर या इस लेंस पर? तो आप कहोगे सर ये एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज अल्फा। ध्यान से एक बार फिर से देखो, अगर ये लेंस नहीं रहता, केवल यहां पर आई रहता, अभी तो यहां आई ही है ना, अगर यहां पर आई रहता तो ये जो आई है उस पर ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता? अल्फा के बराबर। इस लेंस को जब आप रख दिए तो ऑब्जेक्ट को आप आगे कर दिए और इस तरह से आगे किए जिससे कि इमेज उसका यहां बनने लगा। तो अभी जो आई पर एंगल बनाएगा वो एंगल कितना हो गया? ये बीटा के बराबर हो गया। दिस एंगल यहां से यहां तक ये बीटा है, तो एंगल अब बढ़ गया। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब दिस बीटा बाई अल्फा। अब बीटा बाई अल्फा कितना होगा? सो देखो, ये एंगल बीटा, बीटा को कह सकते हैं दिस हाइट, लेट दिस हाइट इज h डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, दिस इज u। तो बीटा को लिखेंगे h बाई u, h प्लस है u माइनस है, डिवाइडेड बाय अल्फा कितने के बराबर होगा? दिस h, इसका जितना हाइट है उतना ही इसका भी हाइट है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अब जब हम लोग वहां लिखते थे तो इस डिस्टेंस को क्या कहते थे? d कहते थे। अभी यहां पर इस डिस्टेंस को हम लोग, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा? दिस इज h बाई d, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जब आप d पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज को जब आप d पर रखेंगे तो उस समय कितना एंगल बनाएगा? तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस d है, सो दिस इज माइनस डी, h बाई माइनस डी, d बाई u। ये फॉर्मूला वहां पर भी आया था, d बाई u। अब सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन में d का वैल्यू गिवन नहीं है, d कितना है वो दिया हुआ नहीं है। तो जब d का वैल्यू नहीं गिवन है तो उसका वैल्यू हम लोग 25 लेंगे। तो d का वैल्यू अगर 25 लेते हैं तो 25 बाई u का वैल्यू कितना है? 5। मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा? 5 होगा। ये थोड़ा सा पॉइंट है समझने वाला, इसको जरा एक बार फिर से समझते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पर रखते, कहां पर? d पर। ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते? d पर। इसको आप 30 मत मानिए, इसको आप d मानिए। ऑब्जेक्ट को अगर d पर रखते तो कितना एंगल बनाता? तो ऑब्जेक्ट को d पर हम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को जब d पर रखते, इस डिस्टेंस को आप d मानिए, तब वो कितना उसका जो है एंगल बनाता? तो वो एंगल अल्फा था। और इमेज अगर यहीं पर बन रहा है तब वो कितना एंगल बनाएगा? वो एंगल बीटा है। यहां से मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप निकाले तो यह आया d बाई यू। अब d का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, का मतलब d का वैल्यू 25 लेना है। तो 25 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट आप कहां पर रखें। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर है, 5 सेंटीमीटर पर, तो इमेज जो बना है वो कितने पर बना है? 30 पर बना है। 30 बेसिकली यहां है, इससे दूर है। ये ऑब्जेक्ट अगर 5 पर है तो इमेज कितना पर बना है? 30 पर बना है। लेकिन डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से रखिए जिससे कि इमेज कहां पर बने? d पर बने। तो मैग्निफिकेशन होता है एंगल मेड बाय इमेज एट d डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट d। तो ये अगर पोजीशन d का पोजीशन है, इसको अगर हम d कहें, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ये होता है d बाई यू।
अब u का वैल्यू f के टर्म में हम लोग लिखे थे, तो ये हो गया था 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो d बाई यू यहीं से तो आया था, d का वैल्यू 25 है, u का वैल्यू आपको कहा जा रहा है कि 5 पर आप रखें। अगर इससे और नजदीक रख दें u तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे u आप नजदीक रखेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो अभी एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 5 होगा। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 9 पर 9th क्वेश्चन हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th में लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर वायर गेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वायर गेज है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मतलब इसका लेंथ भी 1 होगा और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगा। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 12। ये कॉन्वेक्स लेंस है और एक एरिया ऐसे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब एरिया को ऐसे रखें। ये जो एक्सिस है, इस एरिया का जो परपेंडिकुलर सेंटर है वो इसके एक्सिस से पास कर रहा है। हम लोग सिमेट्री में ऐसा सोच सकते हैं। मतलब अगर इधर से आप देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगा। इसका डिस्टेंस यहां से 6 सेंटीमीटर है। दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहां बनेगा? पहला पार्ट ये है, इमेज कहां बनेगा। तो इमेज आप निकाल लीजिए। इमेज का पोजीशन 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ। u का वैल्यू -6, f का वैल्यू 12। v का वैल्यू हो गया -12। मतलब इसका इमेज इधर बनेगा यहां पर, और मैग्निफिकेशन क्या होगा? इसका डबल होगा। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट में मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा v बाई यू -12 बाई -6 2। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक होगा उसका इमेज इधर बनेगा, और जो पार्ट नीचे होगा उसका इमेज नीचे बनेगा। तो ये जो एरिया है इसका एक साइड जो है उसका लेंथ डबल हो जाएगा। तो अब जो इसका एरिया दिखेगा, चूंकि ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे हम दिखा रहे हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखा है मैग्निफाइड एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैग्निफाइड एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, इस दोनों में फर्क है, और जो थोड़ा सा फर्क है वो डेफिनेशन का फर्क है। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है v बाई यू, सीधा सीधा, और एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है d बाई यू। यहां पर v नहीं लिखते हैं, यहां पर d लिखते हैं, क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है और इमेज जो एंगल बनाता है उसका रेशियो। लेकिन कब? जब वो d पर रखा है तब। इमेज कहां बन रहा है? जब d पर बन रहा है तब। तो v के जगह पर यहां d हो जाता है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन। और d का वैल्यू होता है कितना? -25। u का वैल्यू कितना है? -6। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा 25/6 का मतलब 4.16। एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कम होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहां पर 2 आया है और एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 4.16 होगा। सो आंसर इज 4.16। तो अगले लेक्चर में हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे 120th लेक्चर में।